नमस्कार दोस्तों, आज हम राज कॉमिक्स में एक हॉरर कॉमिक्स एक कटोरा खून लेकर आए हैं। कहानी शुरू होती है रानी रूपमती के नेकलेस से, जहां किरण उसको देख के पागल की तरह सन रह जाती है। उसका पति उसको अपने संकारे में बिठा के निकल पड़ते हैं घर की ओर, और तभी रास्ते में उनको रानी मुक्त रूपमती की ही कार दिखती है, जहाँ वह मृत होती है। अरुण उसके लॉकेट को देख के पागल हो जाता है और वो सीधा उसको लेके घर के ओर निकल पड़ता है। उसकी बीवी मना करती है कि इस लॉकेट को मत रखो अपने पास, लेकिन वो मानता नहीं, उसको मारता और बेहोश करता है। रात को सोचता है कि क्यों ना इस लॉकेट को आज रात को अपनी बीवी के पास रहने दूँ। ये सोचते हुए सो जाता है कि तभी शैतान उसके शरीर से निकल के उसकी बीवी में घुस जाता है। इधर अरुण अपनी बीवी को बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो पलट के आती है और बोलती है, तुम्हारा इंतजार, बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बदले में तुम्हें देना होगा एक कटोरा खून। और इतने में वो अरुण के ऊपर झपटा मारती है और उसके कंचटे से खून निकाल लेते हुए कटोरे में लबालब भरती है और चल पड़ती है पागलों की तरह एक पुरानी हवेली की तरफ, जहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है अघोरी, जो शैतान को देता है खून और पीता है और बोलता है कि तुम अब यहाँ से जाओ और जब बुलाऊं तब आना। अगले दिन किरण पागल हो जाती है। उसके बाद वो उसी हीरे को चाटने की कोशिश करते कि तभी कंटारा हुआ आ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। इधर उसकी बेटी मुक्ति आके बोलती कि माँ ऐसा मत करो। तभी वो बोलती है, अब मैं क्या करूँ, किसके सहारे जीऊँ? तभी रामू आता है, बोलता है मालकिन साहब के ऊपर तो किसी शापित हमला हुआ है। क्या मतलब? ये बोलती है किरण की। तभी वो बोलती है कि इस हीरे को पहले हमें को छुपाना होगा। वो इस हीरे को छुपाती है और रामू बोलता है, मालकिन इसका इलाज है मेरे पास, अघोरी, मैं अघोरी को बुलाता हूँ। किरण बोलती है, क्या तू पागल हो गया है? मरा हुआ इंसान कब से जिंदा होने लगा? लेकिन रामू कहता है कि मालकिन अघोरी को इसके बारे में सब पता है। उसके बाद अघोरी वहाँ आता है और बोलता है कि यहाँ पर प्रेत निवास है, तुम्हारे पति को मैं बचा लूँगा, बदले में तुम्हें उसको गोदाम में रखना होगा। उसी रात किरण सोचती कि वाकई में ऐसा होगा। तभी उसे बाहर कोई दिखाई देता है, वो पागलों की तरह टूट पड़ती है उस शख्स के ऊपर। तभी वो शख्स बाहर से निकलता है और पलटता है, वो होता है रामू। तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलता है, मालकिन इस हीरे को अघोरी ने मंगाया। अघोरी बोलता है, इसके अंदर एक शैतान है, मुझे उसे बाहर निकालना है, पूछना है कि सब क्यों कर रहा है। तभी वो बाहर निकालता है और किरण बन जाती है शैतान। अघोरी बोलता है कि जा, तुझे जो मैंने काम दिया है उसे पूरा करना होगा। इधर मीत उसकी बीवी जा रही होती है रात को कि तभी वहाँ आ जाती है वही चुड़ैल। उसने मीत को पकड़ के दूर फेंका और उसके शरीर से खून निकालने के लिए आगे बढ़ी। मीत की बीवी उस पर हमला करती है, लेकिन उसको भी वो एक झटके से दूसरी तरफ उठा के फेंक देती है। डायन ने अपना बदला पूरा किया और एक कटोरा खून ले लिया। मीत वहीं पर पड़ा हुआ सन रह गया। इधर रामू और शैतान दोनों ने मिलके इसको खून को पिया था। उधर किरण को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा था। साधु ने बोला कि तुम जाओ, तुमको मैं कल बताऊंगा इसके बारे में। इधर किरण सोचने पड़ जाती है कि आखिर सब हो क्या रहा है, कि उसकी बेटी बोलती कि माँ तुम्हारे हाथ में खून है। ये देखती है, वो पलटती है और बाहर निकलती कि तभी एक शख्स को देख के बेहोश हो जाती है। रामू बोलता है कि मालकिन वहाँ कोई नहीं है। इधर रात को फॉरेस्ट ऑफिसर लोग तो ड्यूटी कर रहे होते कि तभी पहुँच जाती है वहाँ वही डायन और कनपटे से खून निकाल के जा लेती है। हर रात मौत की ये दहशत धीरे धीरे बढ़ते चली गई। लोग खिड़की दरवाजे सब बंद करने लग गए। तभी शैतान बाहर आ गया। डायन ने उस आदमी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन वो आदमी भी अपने परिवार को बचाने के लिए उस पर टूट पड़ा। मगर डायन तो डायन थी, उसके आगे एक न चली और फट से उसका खून निकाल दिया। उधर उसकी बीवी बच्चे सब भाग पड़े। उधर पुलिस तलाश में जुट गई उस शैतान डायन की और दिख गई। वो जाला फेंक के उस पर कब्जा करने की कोशिश किया। काबू करने की कोशिश के दौरान शैतान फिर से बाहर निकल आई, प्लेन नीचे गिर गया। इधर ऑफिसर जो थोड़ा बचा था उसको भी डायन ने मार दिया और खून निकाल लिया। इधर प्रेतराज आता है और पुजारी के साथ खून पीता है। तीनों खून पी रहे होते कि तभी वहाँ आ जाती है मुक्ति। वो बोलता है कि मुक्ति को पकड़ो, इसकी बलि लेंगे। इधर शैतान हीरे से बाहर छटपटा रहा होता है कि तभी वहाँ आ जाती है किरण। बोलती है कि मुझे तुम्हें पर परसों से सकता, मेरे पति की लाश सड़ रही है, बदबू आ रही है और तुम लोग ने ऐसा किया, छोड़ूंगी नहीं मैं, मेरी बच्ची कहाँ है? तभी वो अपनी बच्ची को वहाँ से निकाल के भाग पड़ती है। इधर हीरा टूट जाता है। प्रेतराज बोलता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उधर रामू काका जो है
किरण के ऊपर झपट पड़ता है और बच्ची को लेके जा रहा होता है कि तभी कंटारा आ जाता है। कंटारा उसको पकड़ के खा देता है। तो इधर आत्मा घुस चुकी होती है किरण पे। किरण अपनी बेटी को बोलती है चले जाओ यहाँ से। इधर भूतराज और साधु के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी साधु को डायन कंटारा का ही झीला खून पिला देती है और उसको मार देती है। इधर बच्ची पहुंच जाती है पुलिस के पास, तो उधर डायन ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस आके बोलती है कौन हो तुम, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बताओ। वो बोलती है कि मैं वीरेंद्र प्रताप की बीवी हूँ और मुझे मार दिया था उसी ने। वीर प्रताप ने मारने के बाद मेरी बॉडी की आत्मा को हीरे में डाल दिया था खजाने के लिए। अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वीर प्रताप को जल्दी बुलाओ यहाँ पर। तभी एक हाथ आता है। वीर प्रताप बोलता है कि मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दो और मुझे मुक्ति दे दो। और वही होता है, वीर प्रताप को मुक्ति मिल जाती है। इधर डायन भी चली जाती है, उसकी माँ भी ठीक हो जाती है और इसके साथ ख़त्म हो जाता है एक कटोरा खून का आतंक। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। बैड टाइम राज कॉमिक।